हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज भी हम लोग जर्नल एंट्री कंटिन्यू करेंगे जिसपे कि मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोस डाले हैं और अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियो जर्नल एंट्री के नहीं देखे तो आपको जरूर देख लेना चाहिए, जिन्हें कि जर्नल एंट्री सीखना है। तो उसमें ही आगे हम सवाल देखेंगे और फिर उसके जर्नल एंट्री करेंगे। तो सपोज सवाल है, मान लिया पहला सवाल, सोल्ड गुड्स टू विनय ₹40,000। दूसरा सवाल, सोल्ड गुड्स टू राजेश फॉर कैश ₹25,000। 2 सवाल हुए। तीसरा देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। और चौथा एक लेते हैं सवाल, कैश सेल्स ₹25, अलग अमाउंट रखते हैं, 45,000। ये हमारे पास सवाल है, हम बेच रहे हैं गुड्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमें गोल्डन रूल को हमेशा ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से जर्नल एंट्री करना है। तो पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट मैंने पीछे के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो इसके 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फॉलियो का। लेजर फॉलियो के बारे में अगर अच्छी तरह से समझना है कि क्या है ये कॉलम, तो आपको पीछे का वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें लेजर फॉलियो नंबर लिखा जाता है, फिर अमाउंट, और एक और कॉलम अमाउंट का। अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हमें हमेशा जर्नल एंट्री करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा कम से कम वो 2 अकाउंट को जरूर इफेक्ट करेगा। और दूसरी बात, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हर एक ट्रांजैक्शन में होगा, इसलिए डेबिट और क्रेडिट कॉलम के जो टोटल होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। और गोल्डन रूल को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। गोल्डन रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट, पहले पर्सनल अकाउंट को गोल्डन रूल से जानने से पहले जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट कैसे समझेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। कोई भी जो नाम का अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। और रियल अकाउंट, कोई भी एसेट जो लगे हमें ये एसेट्स है वो रियल अकाउंट होगा। और कोई भी खर्च या नुकसान या कोई लाभ और आमदनी, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेज और एनी टाइप ऑफ इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से मतलब कि कोई भी नाम का अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, कोई भी एसेट्स का अकाउंट है तो रियल अकाउंट, और बाकी जो खर्च और नुकसान और लाभ और आमदनी है वो सारे जो है वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल जो वो लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। और रियल अकाउंट अगर है तो रियल अकाउंट में जो गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आता है उसे डेबिट करेंगे, जो जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट है अगर तो वहां पे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे, सभी खर्च और नुकसान डेबिट कर किया जाएगा अगर वो खर्च हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और अगर इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है, आमदनी हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसे भी हम लोग देखते हैं। तो हमें हमेशा सवाल पढ़कर, जो जर्नल के जो ट्रांजैक्शन जो सवाल दिया हुआ उसे पढ़ेंगे, पढ़कर देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट हो रहा है और जो अकाउंट आ रहा है उसके हिसाब से उसमें गोल्डन रूल अप्लाई किया जाएगा। तो पहला सवाल है, सोल्ड गुड्स टू विनय। विनय को गुड्स बेचा, तो विनय नाम है, पर्सनल अकाउंट है, और विनय पाने वाला है। अगर बेचा गया गुड्स उसे तो वो पाने वाला है, और तो उसे करेंगे डेबिट, विनय's अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूं, ये डेट का कॉलम है तो अभी यहाँ पे नंबर ही लिख देता हूं। तो विनय's अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। और याद रखना है डेबिट जो हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट जो हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में डालेंगे। और दूसरा क्या है, सेल हो रहा है, गुड्स बेचा जा रहा है, तो गुड्स का बेचा जाना सेल्स कहलाता है। सेल्स होने से इनकम होता है, तो इनकम का ये नॉमिनल अकाउंट है, सेल नॉमिनल अकाउंट, इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो सेल हो रहा है तो इनकम हो रहा है, तो क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करते हैं और इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे इनकम हो रहा है सेल,
तो सेल को क्रेडिट करेंगे। जो सेल्स अकाउंट जो जहां पे 2 लग रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, जिसमें डी या डेबिट लग रहा है वो डेबिट हो रहा है। तो सेल्स क्रेडिट हो गया यहाँ पे, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। तो ये एक एंट्री हो गया। नरेशन लिखना है हमें। नरेशन क्या है? जो ट्रांजेक्शन हुआ उसे एक्सप्लेन करता है। बीइंग गुड सोल्ड टू विनय, ये लिख लिया। इसके बाद इसे यहाँ पे नीचे एक लाइन भेज देंगे, और इसके बाद अगला एंट्री देखते हैं। अगला एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राजेश फॉर कैश। मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया है कि परचेज और सेल होने में अगर नाम दिया हुआ है तो वो क्रेडिट में हो रहा है, सेल या परचेज। अगर नाम नहीं दिया हुआ है सवाल में, किसी पर्टिकुलर कोई पर्सनल अकाउंट दिया हुआ है, किसी का नाम दिया हुआ है, किसी कंपनी का, किसी पार्टी का, तो वो क्रेडिट परचेज है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो कैश परचेज है या कैश सेल्स है। तो यहाँ पहला सवाल में नाम था विनय, वो क्रेडिट परचेज था। पर दूसरे सवाल में भी नाम है, लेकिन यहाँ पे कैश लिखा हुआ है। इसके बारे में बताया कि अगर सेंटेंस में कैश वर्ड यूज हो रहा है, कैश शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो नाम रहने के बावजूद वो कैश में परचेज है या कैश में सेल्स है। तो यहाँ पे नाम तो है राजेश का, लेकिन साथ में कैश लिखा हुआ है, तो ये कैश में सेल हो रहा है। तो नगद बेच रहे हैं तो क्या होगा? अगर नगद बेचेंगे तो रुपया आएगा, रुपया कैश। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या है रोल? रियल अकाउंट का जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, तो आ रहा है, इसे डेबिट कर लेंगे। दूसरा एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है हमारे पास? रियल अकाउंट कैश 25,000। जो सेल्स, हम गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, ये इनकम है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जो रूल है इनकम को क्रेडिट करते हैं। सेल कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है, इनकम को क्रेडिट करेंगे, मतलब कि सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये 25,000 हो गया। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हो गया दूसरा एंट्री। तीसरा एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये तो साफ ही लग रहा है कि नगद में बेचा गया। तो इसके लिए भी वही सिमिलर एंट्री होना है जो अभी 2 नंबर में हमने किया। क्या होगा? बेचा तो रुपया आया, रुपया रियल अकाउंट आता है तो डेबिट करते हैं, रियल अकाउंट में यही रूल है, आया तो डेबिट करेंगे, गया तो क्रेडिट करेंगे। तो आ रहा रुपया कैश अकाउंट डेबिट, कितने का? 30,000 का। तो 30,000 आया तो रियल अकाउंट इसे डेबिट किया। जो बेचा है सेल है, सेल नॉमिनल अकाउंट, इनकम हो रहा है तो सेल्स को तो सेल्स अकाउंट, इसे हमने क्रेडिट किया। इसका भी वही नरेशन होना है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद जो अंतिम एंट्री है, चौथा एंट्री देखते हैं। और तो फोर्थ एंट्री में क्या है? ये वही सेम है, कैश सेल्स, नगद बेचा, ये तीनों एक ही बात है। सोल्ड गुड्स टू राजेश फॉर कैश, या गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या कैश सेल्स। लिखने का तरीका अलग अलग होता है। सवाल जब आप बुक में बनाना शुरू करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से होने पे सवाल आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने अलग अलग तरीके से लिखकर इसे बना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला जो फोर्थ एंट्री है वो उसे कैसे करेंगे। तो उम्मीद है इसे मिटा देते हैं। हाँ, लास्ट जो एंट्री आया हमारे पास में उसी फॉर्मेट में करना है। हमेशा ध्यान रखना है, जनरल एंट्री को हमें फॉर्मेट के अंदर ही करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट के 2 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, ये लास्ट एंट्री है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे और फिर कल एक नया वीडियो, नए ट्रांजेक्शन रहेंगे उसमें। तो अमाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। कैश सेल्स का मतलब वही, ये जो पीछे का 2 एंट्री हुए, 2 नंबर 3 नंबर एंट्री, वही सेम एंट्री होना है। कैश सेल्स, नगद बेचा तो रुपया आया हमारे पास, रुपया रियल अकाउंट, कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 45,000।
टू सेल्स नॉमिनल अकाउंट, इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है, वहां पर इनकम होना क्रेडिट होगा, एक्सपेंस होता है तो उसे डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है। 45,000 being goods sold for cash, ये हो गया। तो ये चौथा एंट्री हम लोगों ने कर लिया। पीछे के वीडियो में मैंने आपको बैंक में जमा करते हैं रुपया तो क्या एंट्री करते हैं इसके बारे में बताया था कि जब कैश बैंक में जमा होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। कहीं कहीं सवाल मिल जाता है इस तरह से कि लिखा रहता है सवाल ओपन एन अकाउंट विद बैंक, ओपन एन अकाउंट विद बैंक। सपोज क्योंकि वहां पे ध्यान नहीं रहा था बताने के लिए, ₹40,000। तो क्या हुआ, हमने बैंक में खाता खोला है। तो बैंक में खाता खोला, हमें सीधा देखना है, बैंक में खाता खोला से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखना ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक में खाता खोला तो क्या वहाँ पेपर ऊपर भरा गया तो उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं हो रहा है। उसका एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म लेके भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म लेके भरा होगा, नाम एड्रेस जो भी, तो जर्नल एंट्री उनका नहीं होता। जर्नल एंट्री किसका होता है, जो जहाँ पे कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, जहाँ पे कि कोई भी मॉनेट वैसा ट्रांजेक्शन जिससे कि हम विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो हमें यहाँ पे देखना है, सीधे समझना है क्या कि हो क्या रहा है। यहाँ पे बैंक में रुपया ही तो जमा हो रहा है। जब खाता हमारा खुल जाएगा, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा उस बैंक में, तो हम क्या करेंगे, उस पर रुपया जमा करेंगे, रुपया निकालेंगे। तो जैसे ही हमने खाता खुलवाया बैंक में तो हमें वहां पे रुपया जमा करना है। तो सीधा इसका भी वही एंट्री होगा जो कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक का होता है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, फोर्थ के बाद में फिफ्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है, 40,000 being opened an account with बैंक। क्लियर है। मैं अलग अलग टॉपिक लेके चल रहा हूँ पहले शुरू से ही। शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस उसके लिए क्या एंट्री होता है, अलग अलग तरीके से सवाल दिया हुआ है। उसके बाद बताया था परचेज का, फिर बैंक में बैंक ट्रांजैक्शन का बताया था। तो उसमें से एक ये छूट गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, क्योंकि सवाल में कई बार होता है कि कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा ओपन एन अकाउंट विद बैंक। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो, आप में कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए मैंने ये जर्नल एंट्री आपको करके दिखाया कि बैंक में खाता खोला तो भी वही एंट्री होगा जो बैंक में रुपया जमा करने का एंट्री होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।